नंबर 6 लक्की एंड द जाइंट्स। लक्की एक पर्सन का नेम है एंड जाइंट्स मीन्स दैत्य टाइप राक्षस होते हैं ना वो। इस स्टोरी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अब देखिए। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पर्सन। बेटा कैमरा प्लेसिंग में थोड़ी दिक्कत है, आप बुक में मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पर्सन नेम लक्की हु इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी। एक लक्की नाम का पर्सन है, एक लक्की नाम का लड़का है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फनी है, बहुत ही मजाकिया टाइप का है। दो ही इज़ टिमिड। टिमिड मतलब कि डरपोक है, बट ही टेल्स हिज फ्रेंड द फॉल्स एंड इमेजिनरी स्टोरीज अबाउट हिज ब्रेवरी। डरपोक है लेकिन ना फिर भी अपने आप को दूसरों के सामने झूठी कहानियाँ अपने बारे में बताता है और इमेजिनरी काल्पनिक कहानियाँ बनाता है, मनगढ़ंत कहानियाँ जो सच्ची नहीं होती हैं, अपनी बहादुरी के बारे में। लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो हाउ ही प्रूव्स हिमसेल्फ ब्रेव व्हेन ही मीट्स जायंट्स। अब ये स्टोरी इसके बारे में है कि वो अपने आप को प्रूव करता है कि वो कितना बहादुर है। जब वो दैत्यों से राक्षसों से मिला तो कैसे लड़ा वगैरह, ये सारी स्टोरी में आप चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ओके चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन कॉल्ड लक्की। एक समय की बात है जब एक लक्की नाम का आदमी था। ही वॉज वेरी टिमिड मीनिंग आप साथ साथ ही लिख लिया करो बुक में, जैसे टिमिड को अंडरलाइन किया और ऊपर लिख लिया डरपोक, है ना। डरपोक आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो उसको, पंजाबी में लिखो, हिंदी में लिखो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बट ही इज़ लाइक टू प्रिटेंड मतलब करना कि एक्टिंग करना। बट ही इज़ लाइक टू प्रिटेंड टू हिमसेल्फ दैट ही इज़ ही इज़ द ब्रेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करता था, दिखाता था कि ना वो वर्ल्ड का सबसे बहादुर मैन है। ही वॉज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ द great deeds he could perform, but as you might guess, he never did anything really brave. अच्छा वो क्या हमेशा बोस्ट करता था, बोस्ट मतलब कि गप्पे मारता था, ठीक है, कि ऑफ द ग्रेट डीड, ओके, कि वो ना बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। डीड मतलब काम करना, एज यू माइट गेट। लेकिन हमें पता है कि ही नेवर डिड एनीथिंग रियली ब्रेव, लेकिन ना वो उसने कुछ ऐसा किया नहीं होगा कि जो कि ब्रेवरी से भरा हो, बहादुरी से भरा हो। व्हेन नो वन वॉज अबाउट, जब वो अकेला होता था ना तो ही वुड प्रिटेंड ही वॉज फाइटिंग विद द वाइल्ड बीस्ट एंड जाइंट्स। तो ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसा दिखावा करता था कि वो किसी ना कितनी बहादुरी से ना बीस्ट, वाइल्ड मतलब जंगली जानवरों से या जाइंट से लड़ रहा। बेटा मैं जाइंट का मतलब राक्षस होता है, तो आप बार बार राक्षस पढ़ने के बजाय मीनिंग आपको पता चल गया, इसको जाइंट ही पढ़िए, ठीक है। एंड ऑफकोर्स ही माइट इमेजिन किल दैम एवरी टाइम। और ये भी हमें पता है कि वो हमेशा इमेजिन करता था कि उसने हमेशा जाइंट्स को मार दिया है। वन डे वाइल क्रॉसिंग अ फील्ड, एक बार ना एक खुले खेत में, मान लो या बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसको क्रॉस कर रहा था, तो ही स्वंग हिज स्वॉर्ड वाइल्डली मतलब काफ़ी फटाफट से स्वंग कर रहा था अपनी स्वॉर्ड मतलब तलवार को, ठीक है, हिला रहा था इधर से उधर, इधर से उधर। तो एंड वॉज सून इंगेज्ड इन डेस्परेट बैटल। अच्छा, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि बहुत ही ना सीरियस बैटल है। बैटल मीन्स फाइट, बहुत ही सीरियस फाइट लड़ रहा है वो, ठीक है, इंगेज उसमें बिजी हो गया है विथ 3 इमेजिनरी जाइंट्स। और और जैसे इमेजिनेशन तो उसकी बेटा बहुत परे की थी, तो इमेजिन ही हमेशा करता रहता था कि 3 राक्षसों के साथ इमेजिनरी जाइंट, ठीक है, मनगढ़ंत राक्षस थे, उनके साथ लड़ रहा था। ओके उसने अपने आप को, तलवार को ऐसे घुमा रहा था। बट ही मैनेज टू किल 3 फ्लाइज, लेकिन वो सिर्फ 3 मक्खियों को ही मार सका। वो 3 मक्खियाँ उसको 3 राक्षस लग रही थी। वेल दे माइट हैव बीन जाइंट्स। तो कहता चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जाइंट्स हो सकते हैं। लक्की टू हिमसेल्फ, अब अपने आप को सांत्वना दे रहा था, कि दिलासा दे रहा था। एंड इफ़ दे हैड बिन, अगर वो जाइंट होते तो आई वुड श्योरली हैव स्लेन दम। स्लेन हो जाता है मार देना, ओके, तो भी मैं उनको मार देता, कोई बात नहीं। व्हेन ही अराइव्ड होम, जब वो घर पहुंचा, अराइव मतलब पहुंचा, जब वो घर पहुंचा, ही प्राउडली एनग्रेव दीज वर्ड
ऑन हिज स्वॉर्ड। तो एनग्रेव का यहाँ मतलब है कि अपनी तलवार को प्राउडली बोल रहा है ये, ठीक है, स्वॉर्ड को बोल रहा है कि दिस इज़ अ स्वॉर्ड ऑफ लक्की स्लेयर ऑफ जाइंट्स, ठीक है। प्राउडली बोल रहे कि ये तलवार किसकी है, लक्की की है। वो कौन है, स्लेयर ऑफ जाइंट, जाइंट्स को मारने वाला है। नेक्स्ट डे क्या होता है, ओके क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लक्की। अब आपको क्या लगता है लक्की कैसा है, वॉज ही ब्रेव और टिमिड, ठीक है। देखो बेटा ये आपस में दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ब्रेव का ऑपोजिट होता है टिमिड। ब्रेव जहाँ पे बहादुर है, वही टिमिड क्या है, डरपोक। ओके साथ में एक तीसरा क्वेश्चन और है, टेल द रीज़न, रीज़न क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे जब आप क्लास में आएंगे ना, तब बताइएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट डे ही टुक हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को उठाता है, एंड टाइड अ स्मॉल बैग ऑफ फ्लावर ऑन हिज बैक, ठीक है। और एक आटे का बांधता है पोटली टाइप, है ना, उसको अपने बैग पे रख लेता है, कंधे के पीछे टांग लेता है, एंड सेट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी, और एक लॉन्ग जर्नी के लिए, जर्नी यू नो और की यात्रा, लंबी यात्रा के लिए सेट ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी माइल्स, काफ़ी मील तक वो चलता है, बहुत किलोमीटर्स तक चलता है। ही ग्रू वेरी टायर्ड, बहुत थक जाता है, एंड बिगेन टू सर्च फॉर अ लॉन्ग प्लेस टू रेस्ट। अब एक क्या है, एंड जस्ट अ मिनट, एंड बिगेन टू सर्च फॉर अ गुड प्लेस टू रेस्ट, और एक जगह ढूंढता है जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। सोनी फाउंड अ फाइन स्पॉट अंडर अ लार्ज ट्री, और एक बड़े सा ट्री के नीचे ना वो एक जगह ढूंढता है कि जहाँ वो रेस्ट कर सके। बट बिफोर लाइंग डाउन, लेकिन लेटने से पहले, ही हिड हिज लिटिल बैग ऑफ फ्लावर इन ग्राउंड, ठीक है। अब अपने जो उसने आटे का वो बैग भरा था ना, तो पोटली भरी थी, तो उसको छुपा देता है कि कहीं इन केस थीव्स अटेम्प्ट टू रॉब मतलब चुरा लेना, कहीं कोई थीव चोर कोई इसको चुरा के ना ले जाए, रॉब टू हिम वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सो रहा हो तो कोई चुरा ना ले। सून आफ्टर, तो जल्दी बाद में, ओके तो फटाफट से वो क्या हो गया, जल्दी से बाद में, ही वॉज इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, अगेन वो ड्रीम्स की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में या क्लास में करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद बेटा, थैंक यू।